फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके पार्ट 5 में। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन का फिर से संग्रह लेके आ गए हैं। एक तो राजीव गांधी प्रतियोगिता आज होनी है और कल होनी है, ठीक। तो अभी तक मैंने यूनिक जो प्रश्न हैं उनका संग्रह दिया आपको और आगे भी देते रहेंगे ऐसे सभी परीक्षाओं के लिए। और यहाँ पे हम क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। तो इसमें बता दें क्वेश्चन किस से हैं या कहाँ से रिलेटेड है। तो यहाँ क्वेश्चन जो है भारत में शिक्षा विकास के बारे में कुछ बेहद महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर को अंकित किया गया है इसमें। और सभी प्रश्नोत्तरी आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को विस्तृत एवं सटीक जानकारी इस प्रश्न के द्वारा दी गई है। आइए रीड करते हैं अपना पहला प्रश्न कह रहा है भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी, ठीक। तो ऑप्शन नंबर है 1986, 1980, 1990, 1947। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986, ठीक। राइट आंसर होगा 1986 में। आइए विजिट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लें पहले संक्षिप्त में। तो 1986 में शिक्षा नीति पर एक प्रस्ताव प्रसारित किया गया जिसमें राष्ट्रीय विकास के प्रति वचनबद्ध चरित्रवान एवं कार्य कुशल युवतियों को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया। मई 1986 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई जो अब तक चल रही है, ठीक। ये थोड़ा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन हो गया, उसे भी पढ़ना जरूरी है। ये विजिट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इनमें से किस वर्ष नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन कर नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी, ठीक। कि उसमें किस वर्ष संशोधन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर है 1986, 1980, 1990, 1992। राइट आंसर हो जाएगा 1992, क्योंकि 1980 86 हो नहीं सकता, 90 92 में से हो सकता था। इसमें हमें ऑप्शन मिल गया था, क्यों? क्योंकि लागू ही 86 में हुई थी, ठीक। तो राइट आंसर हो जाएगा 1992। आइए डिस्क्रिप्शन में चलते हैं, कौन सा संशोधन किया गया था उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि केंद्र सरकार ने अपनी अगुवाई में शैक्षिक नीतियों कार्यक्रम बनाने और उनके क्रियान्वयन पर नज़र रखने के कार्य को जारी रखा। इन नीति में सन 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक, NPI तथा वह कार्यवाही कार्यक्रम POA शामिल है। और 1992 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन कर नई नीति की घोषणा की गई थी, ठीक। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि इनमें से किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर 1 है 1950, 1956, 1960 या 1992। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B 1956। आइए देखते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर B 1956 राइट आंसर है। कह रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा के मापदंडों को समन्वय, निर्धारण और अनुरक्षण के लिए वर्ष 1956 में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित व स्वायत्त संगठन है। आइए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इनमें से किस वर्ष राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 है 1950, 1956, 1961 या 1992। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा 1961, ठीक। तो इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं है, नहीं पढ़ेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1988 में। किसकी अगुवाई में हुआ था ये? राजीव गांधी की अगुवाई में। तो इसमें लिख रहा है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NLM को वर्ष 1988 में 15 से 35 वर्ष की आयु के सभी निरक्षर व्यक्तियों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। कि जो 15 से 35 साल के आयु के बच्चे हैं, युवा हैं, युवतियाँ, अगर उन्हें क्या करना था कि एक कार्यक्रम के तहत शिक्षा प्रदान करने की शुरुआत की गई थी। यही उद्देश्य है इस कार्यक्रम का। और ये विजिट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है इनमें से किसने भारतीय शिक्षा को 10+2+3 का सुझाव दिया था, ठीक। जो शिक्षा नीति बनी थी उसमें से किसने 10+2+3 का सुझाव दिया था। तो ऑप्शन नंबर 1 है
कोठारी आयोग, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, शिक्षा आयोग, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोठारी आयोग। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। कह रहा कोठारी आयोग ने भारतीय शिक्षा को 10+2+3 का सुझाव दिया था। वर्ष 1964 में भारत की केंद्रीय सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूल शिक्षा प्रणाली को नया आकार, नई शिक्षा देने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया। इसे क्या कहते हैं? कोठारी आयोग नाम दिया गया था। ठीक, आइए विजिट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम को लागू किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है क्योंकि ये राजीव गांधी जी द्वारा लागू किया गया था। ठीक, इसका जो राइट आंसर है, ये ऑप्शन पहले देख लेते हैं हम। ऑप्शन कह रहा है 1960, 1989-90, 1987-88, 1992, 93। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1987 से 88। क्या था ऑपरेशन, इसके बारे में जान लेते हैं। ऑपरेशन 1987-88 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम को लागू किया गया था। पूरे देश में प्राथमिक विश्वविद्यालयों की दशा को सुधारने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को अभियान शुरू किया गया था कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं, इसे हम प्राइमरी स्कूल कहते हैं, वहाँ पे क्या था, उनकी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कार्यक्रम चलाया गया था। ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 8 को विजिट करते हैं। कह रहा है सबसे पहले मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? ठीक, मुक्त विश्वविद्यालय मतलब फ्री स्कूल कह सकते हैं, जहाँ पे विश्वविद्यालय, जहाँ पे शिक्षा फ्री होती थी, कहाँ खोला गया था? तो ऑप्शन नंबर 1 है अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इनमें से किसने मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना करने का सुझाव दिया था? ठीक, यहाँ पे जो कुछ नाम दिए गए हैं, तो इनमें किसने सुझाव दिया था? तो ऑप्शन 1 है हेराल्ड विल्सन, नेहरू जी, महात्मा गांधी, भगत सिंह। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा हेराल्ड विल्सन में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत में सबसे पहला मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। ठीक, ऑप्शन नंबर ए दिल्ली हो जाएगा। इसके बारे में आप जान लेते हैं। तो सबसे पहला मुक्त विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय क्या हुआ था? स्थापित हुआ था कहाँ पे? मैदानगढ़ी, नई दिल्ली। ठीक, और ये नंबर है वहाँ का, जो एरिया नंबर है। ठीक, यहाँ पे स्थापित हुआ था। ठीक, तो फ्रेंड्स ये रहे कुछ क्वेश्चन। आइए देखते हैं और क्वेश्चन को। तो अगले क्वेश्चन को हम अगली सीरीज में लेके आएंगे। इस क्वेश्चन में बस इतना ही। ठीक, तो फ्रेंड्स अगर आप वीडियो पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है बेस्ट और यूनिक प्रश्नों का संग्रह। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।